जीवन का युद्ध। अपनी ताकत, सम्मान और रिश्तों को बचाएं। ज्यादातर पुरुषों को एहसास भी नहीं होता कि वो धीरे धीरे हार रहे हैं। उनकी ताकत कम हो रही है, उनका सम्मान गिर रहा है, उनके अपने रिश्ते दूर हो रहे हैं और सबसे बुरी बात, उन्हें इसका कारण तक नहीं पता। हर दिन वो जागते हैं और सोचते हैं, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसका प्यार अचानक क्यों कम हो गया? वो अब अपने ही एहसासों को लेकर अनिश्चित क्यों है? जब वो काम पर जाते हैं तो खुद से पूछते हैं, मुझे नजरअंदाज क्यों किया जाता है? मेरा बॉस मेरा फायदा क्यों उठाता है, लेकिन मेरी मेहनत की कद्र क्यों नहीं करता? जब वो आईने में देखते हैं तो उन्हें अपना ही अक्स पसंद नहीं आता। एक आदमी जो कड़ी मेहनत करता है, सही फैसले लेता है, फिर भी हारता रहता है। अगर आपने अभी भी आंखें नहीं खोली, अगर आपने वो नहीं सीखा जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके रिश्ते टूटते रहेंगे, आपकी कमाई खत्म होती रहेगी, आपका सम्मान छीना जाता रहेगा। लेकिन ये आज खत्म होता है। आज आप सीखेंगे युद्ध की कला। लेकिन ये बंदूकों और बमों का युद्ध नहीं है। ये वो युद्ध नहीं जो इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है। ये जीवन की जंग है, वो जंग जो रोज आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपकी इज्जत और ताकत की लड़ाई में लड़ी जा रही है। अब फैसला आपका है। क्या आप हारते रहेंगे या इस जंग को जीतने के लिए तैयार हैं? अपनी ताकत वापस लो। 7 रणनीतियां जो आपको अजेय बना देंगी। अगर आपने इन 7 रणनीतियों में महारत हासिल कर ली तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। आप कभी छोड़ दिए जाने का डर महसूस नहीं करेंगे। कोई भी आपकी इज्जत नहीं छीन पाएगा। कोई और आपके हक को नहीं छीन सकेगा। क्योंकि एक बार जब आप इन नियमों को समझ लेंगे तो जिंदगी एक हारती हुई लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि एक खेल बन जाएगी जिसे आप नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, अगर आप इसे बाद के लिए टालते हैं, अगर आप सोचते हैं कि ये आपके लिए मायने नहीं रखता, तो सच कड़वा है, आप हारने के हकदार हैं। क्योंकि पूरी जिंदगी आपको झूठ सिखाया गया। उन्होंने कहा, मेहनत ही काफी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हर मजदूर अमीर होता। उन्होंने कहा, अच्छा इंसान बनो, सच्चा प्यार खुद ब खुद मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो सबसे अच्छे आदमी कभी धोखा न खाते। उन्होंने कहा, नियमों का पालन करो, सफलता मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने हर नियम न तोड़ा होता। जो आपको सिखाया गया वो सिर्फ आपको कमजोर बनाए रखने के लिए था। लेकिन आज सब कुछ बदलता है। आज आप अपनी ताकत वापस लेते हैं। अब कमेंट करें, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आपके अंदर इतना भी साहस नहीं है कि आप इसे लिख सकें, तो समझ लें आप पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अगर आपने लिखा तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप वो सीखने जा रहे हैं जो सब कुछ बदल देगा। नियम 1, अपने दुश्मन को पहचानो, खुद को समझो। ज्यादातर लोग अपनी असली लड़ाई ही नहीं समझते। जंग शुरू होने से पहले ही हार तय हो जाती है। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि उनका दुश्मन उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसने अचानक प्यार खो दिया, उनका बॉस है जो उनकी मेहनत को नजरअंदाज करता है, उनका दोस्त है जिसने उन्हें धोखा दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपका असली दुश्मन अज्ञानता, इग्नोरेंस है। लड़ाई तब नहीं होती जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है। लड़ाई तो बहुत पहले हार चुकी होती है, जब आपने उसके व्यवहार में बदलाव को समझा ही नहीं। हार तब नहीं होती जब आपका बॉस आपको अनदेखा करता है। हार तो तब हो जाती है जब आप बिना किसी रणनीति के खेल में उतर जाते हैं। सुन त्सू, सन टीजेड यू ने कहा, अगर तुम अपने दुश्मन और खुद को पहचानते हो तो 100 लड़ाइयां भी तुम्हें डरा नहीं सकती। लेकिन अगर तुम न खुद को जानते हो न अपने दुश्मन को, तब तुम्हारी हार निश्चित है। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो सिर्फ रिएक्शन मोड में जीते हैं। वो अंध ब्लाइंडली चलते रहते हैं, ये सोचते हुए कि सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा।
वो उम्मीद करते हैं कि प्यार हमेशा बना रहेगा, नौकरी में मेहनत रंग लाएगी, समाज उनकी अच्छाई को पहचानेगा। लेकिन याद रखना, उम्मीद सिर्फ कमजोरों के लिए होती है। मजबूत आदमी तैयारी करता है, मजबूत आदमी खेल के नियम समझता है, फिर उसमें उतरता है। औरतें किसे ज्यादा इज्जत देती हैं? उस आदमी को जो उन्हें प्यार करता है, या उस आदमी को जो उन्हें समझता है? इसलिए नाइस गाय जो औरत को प्यार और अटेंशन देता है, उसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, धोखा दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो आदमी औरत की मानसिकता समझता है, जो जानता है कि उसे चैलेंज, अनिश्चितता और भावनात्मक उतार चढ़ाव चाहिए, वही आदमी उसे अपनी तरफ आकर्षित रखता है। कड़वा सच, लेकिन एक बार समझ गए सब बदल जाएगा। यही नियम पैसों पर भी लागू होता है। अगर आप नहीं समझते कि सत्ता, पावर कैसे काम करती है, अगर आपको नहीं पता कि 1% अमीर लोग कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, अगर आपको यह भी नहीं मालूम कि समाज ने आपको कमजोर और निर्भर बनाने के लिए ही सिस्टम सेट किया है, तो आप हमेशा एक मोहरे, पॉन की तरह जिएंगे। 9 से 5 की नौकरी आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बनी, बल्कि सिर्फ इतना देने के लिए बनी है कि आप जिंदा रहें और काम करते रहें, लेकिन कभी आजाद ना हो पाए। युद्ध में जो योद्धा अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरी को पहले ही समझ लेता है, उसे आधी जंग में जीत मिल जाती है। जिंदगी में भी वही आदमी आगे बढ़ता है जो महिलाओं की साइकोलॉजी, सामाजिक नियम, पैसे और सत्ता के खेल को समझ जाता है। अब फैसला आपका है, आप मोहरा बने रहेंगे या खिलाड़ी? खेल को समझो, मैदान पर राज करो। जो सिर्फ सफलता की उम्मीद करते हैं, वो कभी विजेता नहीं बनते। अगर आप खुद को नहीं जानते, तो आपको यह भी नहीं पता कि आपको असल में कैसी जिंदगी चाहिए। आप नहीं समझ पाते कि आपके लिए सही महिला कौन है। आप नहीं जानते कि आपकी हद कहां तक है और आप कितना सह सकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर पुरुष दबाव में टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिमाग को इस लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं किया। पहला नियम, खुद को और खेल को समझो, खुद को जानो। आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी ताकत क्या है, आप लीडर है या फॉलोअर? जब मुश्किलें आती हैं तो आप बिखर जाते हैं या और निखरते हैं। खेल को समझो, महिलाओं की मानसिकता, पैसों और सत्ता के खेल के नियम, समाज की छिपी हुई सच्चाइयां। स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता, लेकिन असली जिंदगी में यही सब कुछ तय करता है। अगर आप खुद को भी जानते हैं और मैदान को भी, तो फिर किसी भी लड़ाई से डरने की जरूरत नहीं। दूसरा नियम, मैदान पर नियंत्रण रखो। ज्यादातर लोग बिना किसी योजना के जीते हैं। हर सुबह उठते हैं और जिंदगी उनके साथ जो भी करती है उसे बस सहते रहते हैं। वो खुद नियम नहीं बनाते, बल्कि बस उसी के मुताबिक चलते हैं जो उनके सामने आता है। यही वजह है कि वो हार जाते हैं। अगर आप किसी और के बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आप उसी का खेल खेल रहे हैं, और अगर खेल उनका है तो जीत भी उन्हीं की होगी। रिश्तों में भी यही सच है। जिस पल आप पीछा करना शुरू कर देते हैं, उसी पल आपने नियंत्रण खो दिया। अब उसके हाथ में फैसले होते हैं। वो कब रिप्लाई करेगी, कब मिलेगी, कब छोड़कर चली जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब हार गए। बस एक दिन देखेंगे कि वो जा चुकी है। जो पुरुष महिलाओं को अपने रंग में रंग लेते हैं, वही उन्हें हमेशा अपने प्रति आकर्षित रखते हैं। वो अपनी दुनिया में महिला को शामिल करते हैं। वो अपना समय किसी के लिए एडजस्ट नहीं करते। वो ध्यान पाने के लिए गिड़गिड़ाते नहीं। यही वो पुरुष होते हैं जो नियंत्रण में रहते हैं, अपने रिश्तों में, अपने करियर में, अपनी जिंदगी में। अब सवाल यह है, क्या आप भी वही गलती करेंगे जो बाकी पुरुष कर रहे हैं, या फिर आप खेल को समझकर इसे अपने नियमों से खेलने के लिए तैयार हैं? जो खेल का नियंत्रण करता है वही विजेता बनता है। सफल पुरुष कभी किसी के पीछे नहीं भागते, लोग खुद उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। वे इतनी मजबूत, आकर्षक
और शक्तिशाली जिंदगी बनाते हैं कि औरतें खुद उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हैं। यही कारण है कि शक्तिशाली पुरुष कभी डंप नहीं किए जाते, क्योंकि औरतें उस चीज को नहीं छोड़ सकती जिसे खोने से उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। तीसरा नियम, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालो। ऑफिस में भी यही नियम लागू होता है। कर्मचारी नियमों का पालन करता है, जबकि बॉस नियम बनाता है। अब सोचो, कौन ज्यादा पैसा कमाता है? कौन ज्यादा इज्जत, आजादी और ताकत पाता है? जिंदगी एक जंग है, और जो युद्ध का मैदान तय करता है, जीत उसी की होती है। क्या आपने कभी देखा है कि सबसे सफल पुरुष हमेशा अपने माहौल पर नियंत्रण रखते हैं? ऊंचे दर्जे के पुरुष कभी ऐसी जगह नहीं मिलते जहां वो असहज महसूस करें। वो कभी कमजोरी की स्थिति में बातचीत नहीं करते। वो हमेशा इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हर स्थिति उनके फायदे में काम करे, इससे पहले कि लड़ाई शुरू भी हो। चौथा नियम, अपनी दुनिया खुद बनाओ। सामाजिक समूहों, सोशल सर्कल्स में भी सबसे प्रभावशाली पुरुष वो नहीं होता जो लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, बल्कि वो होता है जो माहौल को तय करता है। वही तय करता है कि लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा। लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वो माहौल को नियंत्रित करता है। अब सोचो, अगर आप हमेशा हालात के हिसाब से चल रहे हैं, अगर आप हमेशा किसी के पीछे भाग रहे हैं, अगर आप हमेशा इजाजत मांगने की स्थिति में हैं, तो इसका मतलब आप नियंत्रण में नहीं हैं। और अगर आप नियंत्रण में नहीं हैं, तो कोई और आपको नियंत्रित कर रहा है। पांचवा नियम, पीछा करना बंद करो, नेतृत्व करना शुरू करो। सोचो, जब आप पहले टेक्स्ट करते हो, पहले कॉल करते हो, पहले प्लान बनाते हो, पहले इन्वेस्ट करते हो, तो आप ही सारा काम कर रहे होते हो। और इसका मतलब यह है कि सामने वाले के पास सारी शक्ति होती है। क्या आपने गौर किया है कि जैसे ही आप किसी औरत को उसकी हर मांगी चीज देने लगते हैं, वो दूर जाने लगती है? क्यों? क्योंकि उसे असल में नियंत्रण नहीं चाहिए था। उसे एक ऐसा पुरुष चाहिए था जो उसे लीड कर सके। जब आपने उसे पूरा नियंत्रण दे दिया, खेल खत्म हो गया। औरतें ऐसे पुरुषों की इज्जत करती हैं जो रिश्ते की दिशा तय करते हैं। युद्ध में जो पक्ष जंग के मैदान को नियंत्रित करता है, वही जीत का फैसला करता है। इसलिए प्राचीन सेनानायक अपने दुश्मन को पहले हमला करने के लिए मजबूर कर देते थे, ताकि उन्हें खेल के नियम बदलने का मौका मिल जाए। अब फैसला तुम्हारा है। तुम किसी और के बनाए नियमों पर चलोगे या अपनी दुनिया खुद बनाओगे? जो अप्रत्याशित वार करता है, वही असली योद्धा होता है। कमजोर लोग सीधी लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं। समझदार लोग वही वार करते हैं जहां दुश्मन की सबसे कम उम्मीद होती है और जीत जाते हैं। छठा नियम, कभी भी सीधे टकराव में मत जाओ। अधिकतर पुरुष गलत तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ देती है और वो गिड़गिड़ाने लगते हैं। उनका बॉस उनकी कद्र नहीं करता और वो सैलरी बढ़ाने की भीख मांगने लगते हैं। उनका दोस्त धोखा देता है और वो बहस करने लगते हैं। लेकिन समझो, ऐसा करने से आप पहले ही हार चुके होते हो। जो असली योद्धा होता है, वो अपने दुश्मन पर सीधा हमला नहीं करता। वो वहां वार करता है जहां दुश्मन की सबसे कम उम्मीद होती है। सातवां नियम, रिश्तों में ताकत कैसे बनाए रखें? जब किसी औरत की भावनाएं ठंडी पड़ने लगती हैं, तो कमजोर आदमी घबरा जाता है। वो और ज्यादा टेक्स्ट करता है, वो ज्यादा कॉल करता है, वो पीछा करता है, मनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब करके वो क्या कर रहा है? उसकी दूर जाने की भावना को और मजबूत बना रहा है। वो पहले से भी ज्यादा कमजोर दिखने लगता है। लेकिन जो आदमी ताकत समझता है, वो इसका उल्टा करता है। अगर औरत टेक्स्ट करना बंद कर दे, तो वो भी परवाह करना बंद कर देता है। अगर वो पीछा करना बंद कर दे, तो वो गायब ही हो जाता है। और फिर क्या होता है? अचानक से वही औरत उलझन में पड़ जाती है। अब उसे डर लगने लगता है कि उसने कुछ खो दिया।
क्यों? क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि पुरुष भावुक होकर उसे मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसने कुछ और देखा, तब उसमें एक डर जाग उठा और वही डर उसे वापस खींच लाता है। 8वां नियम, कार्यस्थल, वर्क प्लेस में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर आपका बॉस आपकी कद्र नहीं करता, तो आप उससे भी ज्यादा अपने समय की कद्र करना शुरू कर दो। सीमा तय करो, सेट बाउंड्रीज। अपनी कीमत समझो और वहां काम मत करो जहां आपको कम आंका जाए। अगर कोई दोस्त बार बार आपका अपमान करता है, तो बिना किसी बहस के उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। जिस पल आप दूसरों को आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर देते हो, उसी पल आप जीत जाते हो। अंतिम नियम, अपनी दुनिया का राजा बनो। कमजोर लोग उम्मीद करते हैं कि लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। मजबूत लोग अपने नियम खुद बनाते हैं और दूसरों को उनके अनुसार चलने पर मजबूर कर देते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम भीड़ के साथ चलोगे या खुद वो इंसान बनोगे जिसे दुनिया फॉलो करे? सबसे बड़ी जीत वो होती है जहां दुश्मन को पता भी न चले कि लड़ाई कब हार गया। कमजोर आदमी शिकायत करता है और हारा हुआ महसूस करता है। मजबूत आदमी चुपचाप अपनी चालें चलता है और जीत जाता है। कार्यस्थल, वर्क प्लेस में सम्मान कैसे पाएं? जब आपका बॉस आपकी कद्र नहीं करता, तो कमजोर आदमी क्या करता है? वो शिकायत करता है, वो सैलरी बढ़ाने की मांग करता है, वो गुस्से में नौकरी छोड़ने की धमकी देता है। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? उसे तुरंत किसी और से रिप्लेस कर दिया जाता है। पर समझदार आदमी क्या करता है? वो चुपचाप अपने लिए नए मौके बनाता है। वो बिना दिखावे के बेहतर विकल्प इकट्ठा करता है और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के इस्तीफा दे देता है। अब बॉस घबरा जाता है। अब कंपनी को उसकी कीमत समझ में आती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो हमेशा समझौता करता रहेगा। पर जब उसने अचानक से अपना दांव चला, तो एक ही झटके में उसने अपनी असली कीमत साबित कर दी। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। लोग तब तक आपको हल्के में लेते हैं जब तक आप उन्हें ये महसूस न करा दे कि आप कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अवसर हो। यही कारण है कि जब आप किसी औरत का पीछा करना छोड़ देते हैं, तब वो खुद वापस आती है। जब आप बिना किसी बहस के अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, तब बॉस को आपकी असली कीमत समझ आती है। जब आप उस दोस्त की परवाह करना बंद कर देते हैं जिसने धोखा दिया, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कि वे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। पर जब आपने बिना कुछ कहे अपना रास्ता बदल लिया, तब उन्हें समझ आया कि असली ताकत आपके हाथ में थी। असली ताकत क्या होती है? कमजोर आदमी भावुक होता है, अनुमान लगाया जा सकता है और ज्यादा बोलता है। मजबूत आदमी शांत रहता है, सोच समझकर चलता है और हमेशा अप्रत्याशित कदम उठाता है। ताकत का मतलब ये नहीं कि आप सबसे लड़ाई करें। ताकत का मतलब यह है कि आप खेल को इस तरह खेलें कि जीत आपकी पहले से तय हो। तो आज से क्या करोगे? कमजोरों की तरह प्रतिक्रिया दोगे या समझदार बनकर खेल अपने हिसाब से खेलोगे? जो पहले चलता है वही खुद को बेनकाब कर देता है। तुम जितना पहले प्रतिक्रिया दोगे, उतना जल्दी हारोगे। जो शांत रहता है वही असली खेल खेलता है। रिश्तों में कौन जीतेगा? जो पहले बोलेगा या जो इंतजार करेगा? कभी गौर किया है, जब तुम किसी औरत के पीछे भागते हो, वो दूर चली जाती है। जब तुम अपनी भावनाएं पहले जाहिर करते हो, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। पर वही औरत किसी ऐसे आदमी के पीछे दीवानी हो जाती है जो मिस्ट्री बनाकर रखता है, जो ज्यादा नहीं देता पर कम भी नहीं देता, जो इतना अप्रत्याशित होता है कि वो उसे समझ ही नहीं पाती। यही कारण है कि औरतें आदमियों को टेस्ट करती हैं। वो देखना चाहती हैं कि तुम टूटोगे या संभलोगे, तुम भावुक होकर पीछा करोगे या शांत रहोगे। और जिस पल तुम उनके टेस्ट में फेल हुए, तुम हार गए। बिजनेस और करियर में भी यही नियम लागू होता है। इंटरव्यू में कौन ज्यादा ताकतवर होता है?
जो पहले ऑफर स्वीकार करता है या जो इंतजार करता है? जब तुम पहले बोलते हो, पहले एक्साइटेड होते हो, पहले स्वीकार कर लेते हो, सामने वाला जान जाता है कि तुम डिस्पेरेट हो। अब वो तुम्हें कम ऑफर देकर कंट्रोल करेगा। पर अगर तुम शांत रहते हो, धीरे से जवाब देते हो, अपने इंटरेस्ट को छुपाकर रखते हो, तो सामने वाला घबरा जाता है। वो खुद को ज्यादा समझाने लगता है। अब डील तुम्हारे फेवर में जाने लगती है। जो पहले बोलता है वो खुद को बेनकाब कर देता है। जो इंतजार करता है वही असली कंट्रोल में होता है। बहस में कौन जीतता है, जो चिल्लाता है या जो शांत रहता है? बहस के दौरान कौन ज्यादा ताकतवर दिखता है, जो नॉन स्टॉप सफाई देता है, बचाव करता है, चिल्लाता है, या वो जो सिर्फ देखता है, सुनता है और सही वक्त का इंतजार करता है? हमेशा याद रखो, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो सबसे कमजोर होता है। जो इंतजार करता है वही हमेशा जीतता है। असली ताकत क्या होती है? कमजोर आदमी जल्दी प्रतिक्रिया देता है, भावनाओं में बह जाता है और खुद को जाहिर कर देता है। मजबूत आदमी इंतजार करता है, देखता है और सही मौके पर वार करता है। अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो, पहले मत चलो, पहले प्रतिक्रिया मत दो, पहले अपने पत्ते मत खोलो। खेल को इस तरह खेलो कि सामने वाला पहले अपना दांव चलाए और तभी तुम उसे मात दो। सबसे बड़ी जीत बिना लड़े हासिल होती है। सिर्फ कमजोर लोग हर बहस, हर लड़ाई में उलझते हैं। स्मार्ट लोग बिना लड़े ही जीत जाते हैं। सबसे ताकतवर आदमी कौन है? इतिहास में सबसे ताकतवर शासकों को देखो। क्या उन्होंने हर समय युद्ध लड़ा या फिर उन्होंने लोगों को खुद ही हार मानने पर मजबूर किया? असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि उसे बिना लड़े झुका देने में होती है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। जब कोई औरत दूर जाने लगे तो ज्यादातर मर्द क्या करते हैं? बहस करते हैं, सफाई देते हैं, भीख मांगते हैं कि वो ना जाए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब तुम दिखाते हो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, जब तुम चीजों को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश करते हो, जब तुम प्यार को साबित करने के लिए मिन्नतें करते हो, तुम पहले ही हार चुके होते हो। स्मार्ट आदमी क्या करता है? वो बिना बोले दूर चला जाता है। वो बहस नहीं करता, सफाई नहीं देता। वो दिखाता है कि उसे जरूरत नहीं, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और फिर क्या होता है? वो औरत खुद सोचने लगती है, क्या मैंने गलती कर दी? वो वापस आती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने किसी खास इंसान को खो दिया है। दुश्मनों को हराने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक चालाक योद्धा हमेशा जानता है कि कब हमला करना है और कब सिर्फ इंतजार करना है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे तो फौरन लड़ने मत जाओ। उन्हें खुद की एनर्जी बर्बाद करने दो। उन्हें सोचने दो कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब वो थक जाए, जब वो खुद को कमजोर कर ले, तब एक चालाक वार करो और खेल खत्म। ज्यादातर लोग लड़ाइयां इसलिए हारते हैं क्योंकि वो फौरन प्रतिक्रिया देते हैं। स्मार्ट आदमी हमेशा इंतजार करता है, देखता है और सही वक्त पर एक ही वार से जीतता है। सच्ची इज्जत कैसे मिलती है? कमजोर आदमी हर किसी से इज्जत मांगता है। वो चिल्लाता है, वो गुस्सा करता है, वो लड़ाई करता है। लेकिन असली ताकतवर आदमी, वो बोलता कम है, करता ज्यादा है। वो लोगों को खुद झुकने पर मजबूर कर देता है। वो अपने सम्मान की भीख नहीं मांगता, बल्कि उसे कमांड करता है। अगर तुम्हें बार बार अपने सम्मान की मांग करनी पड़ रही है तो समझ लो तुम्हारे पास असली ताकत नहीं है। ताकतवर बनो, चुप रहो और ऐसे जियो कि लोग खुद तुम्हें सम्मान दे। यही असली जीत है। बिना लड़े, बिना चिल्लाए, बिना झगड़ा किए। सबसे ताकतवर आदमी वही होता है जिसे किसी को हराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। असली ताकत क्या है? बिना लड़े जीतना। कमजोर लोग हमेशा बहस करते हैं, सफाई देते हैं, लड़ते हैं। स्मार्ट लोग चुपचाप जीत जाते हैं। औरतें दूर क्यों जाने लगती हैं? कोई भी औरत अचानक नहीं छोड़ती, वो धीरे धीरे खिसकती है।
पहले मैसेज कम होने लगते हैं, फिर वो ठंडी हो जाती है, फिर बातचीत में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। यहीं पर 99% मर्द सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो घबराने लगते हैं, वो ज्यादा टेक्स्ट करने लगते हैं, वो पूछने लगते हैं सब ठीक तो है। यही वो लम्हा होता है जब मर्द हार जाता है, क्योंकि औरतें उन मर्दों से प्यार नहीं करती जो पीछे भागते हैं। वो उन मर्दों से प्यार करती है जो उनकी पकड़ से बाहर हों। असली जीत, बिना बहस किए दूर चले जाओ, बिना सफाई दिए खुद को पूरी तरह हटा लो, बिना शिकायत किए चुप रहो और आगे बढ़ जाओ। जब तुम उसके बिना जीना सीख लेते हो, वही पल होता है जब वो तुम्हारे बिना जी नहीं पाती। बिजनेस और पैसे के खेल में भी यही नियम लागू होता है। कौन ज्यादा पैसा कमाता है? जो मिन्नती करता है, गिड़गिड़ाता है और मौके के लिए भीख मांगता है, या जो खुद को इतना वैल्यूएबल बना लेता है कि लोग खुद उसके पास आएं? सबसे अमीर बिजनेसमैन डील के पीछे नहीं भागते। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, और यही चीज दूसरी पार्टी को मजबूर करती है उन्हें ज्यादा देने के लिए। अगर तुम जरूरतमंद दिखोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर तुम बेपरवाह दिखोगे तो वही लोग तुम्हें पाने के लिए मिन्नत करेंगे। सम्मान पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम क्या करते हो? गुस्सा करते हो, बहस करते हो, या फिर अपनी वैल्यू दिखाते हो? स्मार्ट लोग कभी सफाई नहीं देते। वो सिर्फ खुद को उस इंसान की जिंदगी से निकाल देते हैं। वो अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाते हैं जो उनकी इज्जत करते हैं, और यही चीज बेइज्जती करने वाले को उसकी गलती का एहसास करवाती है। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि तुम्हें खोने से उन्हें नुकसान होगा। चुप रहो, हट जाओ,
तुम्हारा बॉस सोचता है कि तुम कभी नौकरी नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम एक नए ऑफर के साथ सामने आ जाते हो। तुम्हारा दुश्मन सोचता है कि तुम गुस्से में रिएक्ट करोगे, लेकिन तुम शांत रहते हो और सही वक्त पर वार करते हो। यही असली ताकत है। ऐसा बनो कि कोई तुम्हें पकड़ ही न सके। याद रखो, अगर तुम अनप्रेडिक्टेबल हो तो तुम कभी नहीं हारोगे। कमजोर आदमी क्यों हारता है? क्योंकि वो आसान है, आसान पढ़ने के लिए, आसान इस्तेमाल करने के लिए। बॉस जानता है कि तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे, तो वो तुम्हें अंडरपेड रखता है। औरत जानती है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो तुम्हें कंट्रोल करती है। दुश्मन जानता है कि तुम सफाई दोगे, तो वो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारा फायदा उठाते हैं और तुम्हें कंट्रोल करते हैं। ताकतवर आदमी कैसे खेलता है? वो फॉर्मलेस होता है, बिल्कुल पानी की तरह। पानी हर जगह जा सकता है, हर रूप ले सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। कोई तुम्हें पढ़ न सके, कोई तुम्हें कंट्रोल न कर सके। औरत सोचती है कि तुम उसके पीछे भागोगे, लेकिन तुम गायब हो जाते हो। बॉस सोचता है कि तुम हमेशा रुक जाओगे, लेकिन तुम कुछ और बड़ा बना लेते हो। फेक दोस्त सोचते हैं कि तुम उन्हें एक्सप्लेन करोगे, लेकिन तुम सीधा उनकी जिंदगी से हट जाते हो। यही असली ताकत है। कोई तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा न लगा सके। सबसे बड़ा हथियार, अनप्रेडिक्टेबल बनो। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं सकते, तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर लोग तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो वो डरेंगे। अगर औरत को समझ नहीं आएगा कि तुम कैसा आदमी हो, तो वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेगी। यही है खेल जीतने का तरीका। बनो पानी की तरह, रहो अनप्रेडिक्टेबल और कभी भी किसी के लिए आसान मत बनो। अब या कभी नहीं, जीतना सीखो। दो तरह के लोग तुम्हें कौन बनना है? कमजोर आदमी सच सुनता है लेकिन कुछ नहीं करता, औरतों के पीछे भागता है जो उसे इज्जत नहीं देती, प्रमोशन का इंतजार करता है जो कभी आता ही नहीं, उन दोस्तों पर भरोसा करता है जो उसे धोखा देते हैं, जिंदगी भर सोचता रहता है काश मैंने कुछ किया होता। मजबूत आदमी सच सुनता है और फौरन उसे अपनी जिंदगी में लागू करता है। किसी के पीछे नहीं भागता, सिर्फ अपनी वैल्यू पर फोकस करता है। चीजें मांगता नहीं, खुद लेता है। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता है, किसी और के नहीं। कभी हारता नहीं, क्योंकि वो गेम को समझ चुका होता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही बने रहोगे जो आज हो, या उठोगे और अपनी जिंदगी बदलोगे? क्या तुम इंतजार करोगे कि दुनिया तुम्हें कुछ देगी, या जाकर छीन लोगे? क्या तुम एक कमजोर आदमी की तरह जियोगे, या ताकतवर आदमी की तरह जो हमेशा जीतता है? सच ये है, दुनिया सिर्फ ताकतवर को सुनती है, कमजोर को नहीं। अपने आप से वादा करो, आई रिफ्यूज टू लूज। अगर तुमने ये फैसला कर लिया कि अब से कोई तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता, तो कमेंट करो, आई रिफ्यूज टू लूज। ये मत सोचो कि चीजें खुद बदल जाएंगी। अभी उठो, अभी बदलो और अभी से जीतना शुरू करो। अब आप सच्चाई जान चुके हैं। अब ये आप पर है कि इसे अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक क्रांति है। जुड़े निर्भय मार्ग के साथ।